गुड मॉर्निंग क्लास 11th आर्ट्स। आज मैं आपको हिस्ट्री का 4th चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, इस्लाम का उदय और विस्तार। तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, धर्म युद्ध। इससे पहले हमने इस्लाम के उदय के बारे में, फिर खलीफाओं के विघटन और खलीफाओं के बारे में पढ़ा था, ठीक ना, और उनके उदय के सुल्तानों के उदय के बारे में पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक क्या है वो क्या है, धर्म युद्ध है, ठीक ना। तो आज हम पढ़ेंगे धर्म युद्ध, ठीक ना। मुस्लिम जगत में ईसाइयों की पुस्तक वाले लोग, मगर बात की जाए तो मुस्लिम जगत में ईसाइयों की पुस्तक वाले लोग समझा जाता था। जो मुस्लिम जगत के लोग थे वो ईसाइयों को क्या है, पुस्तक वाले लोग समझते थे। मुस्लिम जगत में ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग समझा जाता था, क्योंकि उनके पास अपना धर्म ग्रंथ था। रीज़न क्या था, ईसाइयों को क्यों पुस्तक वाले लोग समझा जाता था, क्योंकि उनके पास अपना धर्म ग्रंथ था, ठीक ना। अपनी मतलब धार्मिक पुस्तकें, ईसाइयों की अपनी खुद की धार्मिक पुस्तकें थी, इसलिए उनको मुस्लिम लोग क्या समझते थे, पुस्तक वाले लोग समझते थे, ठीक ना। और अगर देख रहे हो आप, बुक में देखेंगे तो उनके पास अपना धर्म ग्रंथ था, जिसे वो क्या बोलते थे, न्यू टेस्टमेंट अथवा एंजल तक कहते थे, ठीक ना। तो कभी एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि न्यू टेस्टमेंट किसका धर्म ग्रंथ था, तो ईसाइयों का था। क्लियर। फिर क्या कह रहे हैं कि मुस्लिम जगत के प्रति शत्रुता 11वीं शताब्दी में और अधिक स्पष्ट हो गई। जब मुस्लिम जगत के प्रति जो ईसाइयों की जो शत्रुता थी वो 11वीं शताब्दी में और भी स्पष्ट हो गई। जो मुस्लिम थे उनकी 11वीं शताब्दी तक जो मुस्लिमों के प्रति जो ईसाइयों की जो शत्रुता थी वो 11वीं शताब्दी तक क्लियर हो गई, मतलब यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। व्यापारियों और तीर्थयात्री राजदूतों यात्रियों के रूप में मुस्लिम राज्यों में आने वाले ईसाइयों की सुरक्षा प्रदान की जाती थी। क्या कह रहा है कि व्यापारी हो, चाहे तीर्थयात्री हो या राजदूत हो या यात्रियों के रूप में जो मुस्लिम राज्य में आने वाले ईसाइयों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। इन क्षेत्रों में वे क्षेत्र भी शामिल थे जिन पर वो बैजेंटाइन साम्राज्य का कब्जा था, ठीक है। ऐसे वो क्षेत्र थे जहाँ पर बैजेंटाइन साम्राज्य का कब्जा था, उनको मतलब क्या है, सुरक्षा प्रदान की जाती थी। फिर क्या कह रहा है कि नॉर्मनों और हंगरी वासी सलाव के लोग ईसाई बना लिया गया, मतलब कि बाद में उन्होंने धर्मांतरण किया। किसको कि धर्मांतरण ईसाइयों ने किया, और जो नॉर्मन और हंगरी वासी थे या सलाव के लोग थे उनको ईसाई बना दिया गया, मतलब कि मुस्लिम जो थे उनको उन्होंने क्या बना दिया, ईसाई बना दिया, धर्मांतरण शुरू किया। केवल मुसलमान मुख्य शत्रु रह गए। अब उनके जो मुख्य शत्रु थे कौन से रह गए थे, केवल मुसलमान ही रह गए थे। ईसाई चर्च का सम्मान, पादरी का सम्मान करते थे। जो ईसाई चर्च का और सम्मान और पादरी का वह सम्मान भी करते थे। जो मुस्लिम थे वो ईसाई चर्च का सम्मान करते थे, जो उसका पादरी था, जो उसमें जो पूजा पाठ कराता था उसका भी वो सम्मान करते थे। शांति का प्रचार ईसाई धर्म की ओर से लिया जाता था। शांति का जो प्रचार था वो क्या करते थे, ईसाई धर्म की ओर से, जो ईसाई थे उनकी ओर से लिया जाता था। आम लोग पादरियों के खिलाफ सैनिक हिंसा वर्जित थी, या मतलब कि पादरियों के खिलाफ जो सैनिक हिंसा थी वो क्या, और आम लोगों के प्रति जो थी वो हिंसक वर्जित थी, ठीक ना। हिंसा जो थी वो वर्जित मानी जाती थी। किसी के खिलाफ, पादरी के खिलाफ या सैनिक हिंसा नहीं की जा सकती थी। ईश्वरीय शांति आंदोलन में सामंती, अगर बात की जाए तो ईश्वरीय शांति आंदोलन में सामंती समाज की, ठीक ना, आक्रमणकारी प्रवृत्ति को ईसाई जगत से हटाकर ईश्वर के शत्रुओं की ओर मोड़ दिया। इससे क्या हुआ कि एक ऐसा वातावरण का निर्माण हुआ जिसमें अविश्वासियों के खिलाफ लड़ाई न केवल उचित अपितु प्रशासनिक समझी जाने लगी। अब आप सोचेंगे कि सामंती जो है वो समाज क्या था, तो आप इसके बारे में लिख भी लीजिएगा कि सामंती समाज क्या था। ऐसे चैप्टर 6 में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, सामंती समाज के बारे में। सामंती समाज क्या था, यूरोप जो देश था वहाँ पे के जो शासक थे, ठीक ना, यूरोप एक जो देश था वहाँ के जो शासक थे, ठीक ना, जैसे राजा महाराजा जो थे, उसके बाद राजा महाराजा के बाद, शासक के बाद कौन आते थे, नाइट्स आते थे। नाइट्स के बाद कौन आते थे, किसान आते थे। फिर किसानों के बाद जो सबसे नीचे आते थे वो जो आते थे वो कौन थे, सामंती थे, ठीक ना। जो क्या है, जनता पे शोषण, जो सामंती होते थे ये जनता पर शोषण करते थे,
ठीक ना। तो यही कह रहा है कि ईश्वरीय शांति आंदोलन ने सामंती समाज की आक्रमणकारी प्रवृत्ति को ईसाई जगत से हटाकर, मतलब ईसाई जगत ने इसको हटा दिया। जो लोगों पे शोषण करते थे उसको जब ईसाई धर्म आया तो उसने उसको पूरी तरीके से हटा दिया और ईश्वर के शत्रुओं की ओर उन्हें मोड़ दिया। ठीक ना। जैसे कि अब उनको किधर मोड़ दिया, ईश्वर के शत्रु कौन है, जैसे अंधविश्वास है ना। इससे एक ऐसा वातावरण का निर्माण जिसमें अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ाई न केवल उचित अपितु प्रशासनीय समझी जाने लगी। अंधविश्वासियों की तरफ इनका जो सामंती थे उनका मुख मोड़ दिया गया। अब ये अंधविश्वासियों के लोगों से लड़े, ऐसा मतलब ईसाई धर्म ने किया। फिर अगर बात की तो 1092 में जो बगदाद के सल्जुक सुल्तान कौन था, बगदाद का जो सुल्तान कौन था, सल्जुक सुल्तान मलिक शाह की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का विघटन हो गया। जो सल्जुक सुल्तान मलिक शाह था, कहाँ का ये सुल्तान था, बगदाद का। और इसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि साम्राज्य का विघटन हो गया, पूरे साम्राज्य छित्र-वितर हो गया। ठीक ना। अब अगर बात की जाए तो लाभ की बात की जाए तो लाभ क्या था कि इससे वेजेटाइन साम्राज्य जो था एलेक्स, ठीक है, लाभ की बात हम कह रहे हैं, तो इससे वेजेटाइन साम्राज्य एलेक्सियस फर्स्ट को एशियाई माइनर और उत्तरी सीरिया को फिर से हथियाने का मौका मिल गया। और फिर पोप अर्बन सेकंड ने ईसाई धर्म को जीवित प्रवृत्ति को फिर से जीवित अवसर मिला। जो पोप अर्बन सेकंड था उसने ईसाई धर्म की जीवित प्रवृत्ति जो थी को फिर से जीवित अवसर मिला। और जैसे कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि एशियाई जो माइनर उसकी उत्तरी सीरिया में फिर से हथियाने का उन्हें मौका मिला। पोप अर्बन द्वितीय के लिए ईसाइयों की जीवित प्रवृत्ति को फिर से जीवित करने का इनका एक अवसर था, मतलब इनको एक अवसर मिला कि उसको वापस से वो जीवित कर सकें। और 1095 में उन्होंने पोप ने वाइजेंटाइन सम्राट से मिलकर पुण्य देश के मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर युद्ध के लिए आह्वान भी किया। और 105 में पोप ने क्या किया, वाइजेंटाइन सम्राट के साथ मिलकर पुण्य देश जो होली लैंड जिसे कहते थे, जहाँ पूजा पाठ वगैरह ये कराते थे, ठीक ना, जैसे इज़राइल में ये जगह थी जहाँ पर ये पूजा पाठ कराते थे, वहाँ पे होली लैंड को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर युद्ध के लिए इन्होंने आह्वान किया। ईश्वर के नाम पर इन्होंने युद्ध के लिए आह्वान कर दिया। और जैसे कि धर्म युद्ध क्यों किया गया, आखिर एग्ज़ाम में ऐसे पूछ सकता है कि धर्म युद्ध क्यों किया गया। तो क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्लास 11 कि आखिर धर्म युद्ध क्यों किया गया, ठीक ना। ये आपका होमवर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1095 में और 1291 के बीच पश्चिमी यूरोपीय ईसाई की पूर्वी भूमध्य सागर के तटीय मैदान में मुस्लिम शहरों के खिलाफ युद्धों की योजना बनाई गई। मतलब कि इन्होंने युद्ध की योजना बनाई किसके खिलाफ, मुस्लिम शहरों के खिलाफ। और फिर लगातार अनेक युद्ध लड़े गए और इन लड़ाइयों को बाद में धर्म युद्ध का नाम दिया गया। इसी को बाद में इन्होंने किसका नाम दिया, धर्म युद्ध का नाम दिया। ठीक। और अगर आपको मैंने भी बताया ही था कि आंदोलन में जो सामंती साम्राज्य के आक्रमणकारी प्रवृत्ति को ईसाई जगत को हटाकर ईश्वर को शत्रु की ओर उन्होंने मोड़ दिया था। और फिर इससे ऐसे वातावरण के निर्माण हुआ जिसमें अंधविश्वास जो थे उनके खिलाफ लड़ाई न केवल उचित अपितु प्रशासनीय समझी जाने लगी। तो आपका इस आंसर जो है धर्म युद्ध क्यों किया गया, तो क्लियर हो गया कि रीज़न यही था कि इन्होंने क्यों किया। और अगर पोप के बारे में जाने तो पोप क्या थे, पोप ने युद्ध की शपथ लेने वालों को समारोहपूर्वक क्रॉस प्रदान करने का आदेश दिया था। नेक्स्ट जो आपका ऑडियो में टॉपिक होगा वो क्या होगा, प्रथम धर्म युद्ध, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रथम धर्म युद्ध। आज का जो आपका होमवर्क है वो क्या है, धर्म युद्ध क्यों किया गया। जितना मैंने आपको पढ़ाया आपका आंसर क्लियर हो गया होगा कि धर्म युद्ध क्यों किया गया, ठीक ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि प्रथम धर्म युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे रफ कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। जो होमवर्क्स मैं दे रही हूँ उसे आप अपनी फेयर कॉपी पर लिख लीजिएगा। अगर
और शॉर्ट क्वेश्चन भी जितने बनते हों उसे भी कर लीजिएगा। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया कि न्यू टेस्टामेंट जो है किस धर्म कौन सा धर्म ग्रंथ है, किसका धर्म ग्रंथ है, तो ईसाइयों का है। ठीक ना, इस तरह से। क्लियर? थैंक यू।